जो संपूर्ण विश्व के नाथ हैं, ऐसे विश्वनाथ भगवान शिव के चरणों में छल कपट रहित प्रेम, ये राम भक्ति को पैदा करने वाला है, राम भक्ति प्रदान करने वाला है। मानसकार ने बड़े ही सुंदर शब्दों में लिखा, क्योंकि यदि हम देखें ना, हमारे यहाँ दो परंपराएं, एक शैव एक वैष्णव। परंपराएं तो और भी हैं, शाक्त है, स्मार्त है, अन्य अनेक परंपराएं, लेकिन शैव और वैष्णव दो परंपराएं प्रमुख हैं। दोनों में भी एक बड़ी समस्या ये है कि कौन बड़ा। लेकिन भगवान शंकर को जब हम देखते हैं, हमारी नजर से जब हम भगवान शिव का दर्शन करते हैं, तो भगवान शंकर से बड़ा वैष्णव कोई संसार में नहीं है। शंकर जी से बड़ा तो कहीं झगड़े की बात ही नहीं है। और पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने तो श्री रामचरितमानस का जो निर्माण किया, जो रचना की, वो मानो सारे विवादों का हल उस रामचरितमानस में। संपूर्ण विवाद, संपूर्ण वैमत्य को एक जगह इकट्ठा किया है तो रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने किया है। गोस्वामी जी महाराज स्वयं रामानंदी पंथी है, लेकिन तो भी भगवान शिव को पहला प्रणाम करना मानो शैव और वैष्णव परंपरा में जो मतैक्य था, जो मतभेद था, उस मतभेद को हटा करके शिव और राम को एक श्री रामचरितमानस में पूज्यपाद गोस्वामी जी ने किया। बिनु छल विश्व नाथ पद ने हो, बिनु छल विश्व नाथ पद ने हो, बिनु छल विश्व नाथ पद ने हो, बिनु छल विश्व नाथ पद ने हो। राम भगत कर लक्षण एहु, राम लखन कर लक्षण एहु, राम भगत कर लक्षण एहु, राम भगत कर लक्षण एहु। बिनु छल विश्वनाथ पद ने हो, राम भगत कर लक्षण एव। मानसकार कहते हैं। क्यों? हमारे यहाँ शास्त्रों ने एक बड़ी सुंदर बात कही, ये जो झगड़ा है ना, ये हम आप तक ही है, वहां परम शक्ति में कोई झगड़ा नहीं, वहां कोई विवाद नहीं, वहां कोई मतभेद नहीं, वहां सब एक है। निम्न गानाम यथा गंगा, हमारे यहाँ संतों ने कहा, जैसे नीचे की ओर जाने वालों में गंगा जी सर्वश्रेष्ठ है। गौमुख से, या तो इससे भी ऊपर कहें तो ब्रह्मलोक से चल करके गंगा जी भगवान शिव की जटाओं में आए, और यहाँ से गौमुख पर प्रथम गंगा जी का पदार्पण हुआ। इसके बाद गौमुख से लगातार यात्रा करते हुए गंगा जी सागर में जाकर के मिले। अभी हम आपके यहाँ आने से पहले कलकत्ता थे। आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद सुना हो, श्री राम कथा का बड़ा सुंदर आयोजन कलकत्ता में चल रहा था। और आपके लिए प्रसन्नता का विषय है कि वो सब लोग भी राजस्थान से जुड़े हुए लोग थे जिन्होंने आयोजन किया। तो बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही दिव्य भगवान श्री राम का आयोजन, श्री राम कथा का आयोजन, महोत्सव।
अभी हम लोग कलकत्ता में विश्राम करके ही सीधा आपके पास आए। तो गंगा जी गौमुख से हरिद्वार होती हुई अनेक अनेक शहरों से, अनेक अनेक सिटियों से गुजरती हुई कहाँ जाकर के मिलती है गंगा जी? सागर में। बस कलकत्ता से थोड़ा सा और आगे गंगा सागर, गंगा सागर में जाकर के गंगा जी। अच्छा, इसमें भी दो चीजें हैं। देखो, हमारी जो दृष्टि होगी हम वो देख पाएंगे, वो चाहे कथा का क्षेत्र हो, शास्त्रों का क्षेत्र हो या व्यवहार का क्षेत्र हो। कई लोग कहते हैं कि गंगा जी ब्रह्मलोक से चल करके और गौमुख हरिद्वार से होती हुई गंगा सागर में जाकर विलीन हो गई। तो एक तो भाव ये होगा कि गंगा जी सागर में जाकर के अपने अस्तित्व को गंगा जी ने खत्म कर दिया और गंगा जी सागर में लीन हो गई। और इसका एक और बड़ा सुंदर भाव है, निम्न गानाम यथा गंगा, कि गंगा जी सागर में लीन नहीं हुई, गंगा जी ने अपना अस्तित्व और विराट कर लिया। अब गंगा से गंगा सागर हो गया। हम जिस यात्रा में चल रहे हैं ना, ये अध्यात्म की जो यात्रा है, ये सूक्ष्म से विराट होने की यात्रा है। जैसे गंगा जी सागर बन गई तो गंगा का अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ, बल्कि गंगा सागर के रूप में विशाल हो गई। ठीक है, ऐसे जीव जब तक परमात्मा से दूर है, जब तक वो भगवान से, उसकी अनुभूति से दूर है, तब तक जीव है, जीवात्मा है। लेकिन जिस दिन ये उस सागर में मिल गया, उस दिन परमात्मा बन जाएगा। तो विशालता की ओर चलने की यात्रा है ये जो अध्यात्म की यात्रा है। हमारे यहाँ संतों ने कहा कि ऊपर से नीचे चलने वालों में गंगा जी सर्वश्रेष्ठ है और देवानाम अच्युतो यथा, देवताओं में भगवान नारायण सर्वश्रेष्ठ है। ठीक ऐसे ही भगवान शंकर के लिए कहा गया वैष्णवानाम यथा शंभो, वैष्णवों में भगवान शंकर सर्वश्रेष्ठ है। अब बताओ, कहीं विवाद रहा क्या? हम अपने आप को वैष्णव मानते हैं तो हम भगवान श्री नारायण को, विष्णु को इष्ट रूप में मानते हैं, या तो विष्णु भगवान के जितने अवतार हैं उन सबको वैष्णव लोग इष्ट रूप में मानते हैं। राम, कृष्ण, नरसिंह, वामन, जितने भगवान के अवतार हुए। लेकिन वैष्णव परंपरा में सर्वश्रेष्ठ भगवान शिव को कहा गया, तो शैव और वैष्णव एक ही परंपरा है। हाँ, विधि अलग हो सकती है, साधना का प्रकार अलग हो सकता है, पर है तो एक ही यात्रा। आपको यहां से कहीं के लिए यात्रा करनी हो तो उसके रास्ते अलग हो सकते हैं, पर पहुंचना एक ही जगह। और जिस दिन ये हमारे मन बुद्धि ने स्वीकार कर लिया, दृढ़ता से इस बात को मान लिया कि रास्ते अलग हैं पर मंजिल एक है, उस दिन जितने भी धर्म के नाम पर विवाद होते वो सारे विवाद मिट जाएंगे। उस दिन, जिस दिन हम ये मान लें पहुंचना एक ही जगह। भगवान शंकर क्या है? तो कहा वैष्णवों में परम वैष्णव भगवान शंकर। पुराणा नामिदम तथा, जैसे पुराणों में श्रीमद् भागवत सर्वश्रेष्ठ है, वैष्णवों में शिव श्रेष्ठ है, नीचे जाने वालों में गंगा श्रेष्ठ है, और सब देवों में भगवान पुरुषोत्तम नारायण श्रेष्ठ है। तो कहीं कोई विवाद रहा ही नहीं महाराज। इसलिए मानसकार ने उस विवाद को और समाप्त करते हुए कहा, भगवान विश्वनाथ के चरणों में बिना छल का प्रेम हो जाए तो राम भक्ति सहज में मिल जाए।